यदि आपके पास कोई समस्या आती है तो उसका समाधान खोजे, उससे दूर नहीं भागे। जीवन के अंतिम दिन समझदारी से जिएं, लेकिन क्यों और कैसे? आइए कहानी से समझते हैं। पांडवों ने अपनी पूरी सत्ता पोते परीक्षित को सौंप दी और एक साथ स्वर्गारोहण के लिए चले गए। कौरव और पांडव का युद्ध का समाप्त हो गया था। पांडवों ने 36 वर्ष राज किया। जिस राज सत्ता के लिए इतना बड़ा युद्ध हुआ, पांडव उस राज सत्ता के पूरे सुख शांति के साथ नहीं भोग पाए। उनकी मां कुंती, उनके ताऊ धृतराष्ट्र और ताई गांधारी बुढ़ापे में वन में चले गए। वहां आग लगी और जलकर मर गए। श्री कृष्ण भी संसार छोड़कर चले गए और यादव वंशी आपस में लड़कर मर गए। पांडव बड़े दुखी हो गए कि हमारे ही सामने सब बिखरता जा रहा है। एक दिन युधिष्ठिर ने अपने चारों भाइयों को बुलाया और कहा कि जीवन में हमें जो चाहिए वह जरूरी नहीं कि सब मिल जाए। इतना बड़ा युद्ध किया, अपने ही लोगों की लाश पर चढ़कर यह राजपाट प्राप्त कर लिया, क्या हम शांत हो पाए? अब राजकाज परीक्षित को सौंपकर हम सब इकट्ठे होकर स्वर्ग की ओर चले। अर्जुन ने पूछा कि आप सभी को एक साथ लेकर क्यों चल रहे हैं? तब युधिष्ठिर का कहना था कि एक उम्र के बाद अगर हो सके तो बड़े बूढ़ों को एक साथ रहना चाहिए। हम अपने बच्चों के लिए जो अच्छा हो सके वो कर दिया। उनके जीवन में झांकने की ज्यादा कोशिश नहीं करनी चाहिए। चलो एक साथ चलते हैं। और पांडव स्वर्गारोहण कर गए। कहानी से ये सीख मिलती है कि सभी की जिंदगी में जब आखिरी वक्त आता है तो सब कुछ बिखरा बिखरा सा दिखने लगता है। चाहे परिवार हो, चाहे व्यापारिक संस्थान हो या समाज, सबकी एक आयु है। अच्छे अच्छे संगठन एक समय के बाद बिखर जाते हैं। समर्थ से समर्थ व्यक्ति भी जैसा चाहे वैसा हो जाए, ऐसा नहीं कर पाता। इसलिए बुढ़ापा आए तो नई पीढ़ियों को उनकी जिम्मेदारियां सौंपना जरूरी है। जीवन के अंतिम दिन समझदारी से जिएं।